महाराजा लंकेश की जय। महाराज स्कंदा से एक दूत आया है क्योंकि अपना नाम अंगद बताता है और दरबार में उपस्थित होना चाहता है। जाओ उसे दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या किष्किंधा राज्य की ओर से तुम ही दूत बन के आए हो? कहिए क्या समाचार लाए हो? यदि अनुचित न हो तो अपना परिचय देने का कष्ट कीजिए। अंगद नाम बाली का बेटा, अंगद नाम बाली का बेटा, तासों का बहु थी बेटा। राम दूत हम सुन दस सीसा, राम दूत हम सुन दस सीसा, आए तब देखन भुज बीसा। श्रीमान, मैं स्वर्गीय बानरराज बाली का पुत्र हूं और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। ओहो, तो तुम ही मेरे मित्र बाली के पुत्र हो। कहिए कुशल से तो हो? आपकी कृपा से सब कुशल से हैं। मैंने बहुत समय पश्चात तुम्हें देखा है, इसलिए जल्दी न पहचान पाया। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहिए, मैं नीच तथा पतित होने का कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हुआ और अपने स्वर्गीय पिता के मित्र होने के कारण आपको अपनी तुच्छ बुद्धि से समझाना अपना कर्तव्य मानता हूं, क्योंकि आपके और पिताजी के विशेष संबंध होने के कारण मुझे आपसे स्नेह भी है। अन्यथा हमारी ओर की सूचना हनुमान जी द्वारा पहले ही दे जा चुकी है। बानर, मेरे पास इन भाषणों को सुनने का समय नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो। तो सुनिए, मुझे श्री रामचंद्र जी ने
इसलिए भेजा है कि अब आप इस अकारण के रक्तपात से मुंह मोड़ लें और मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है। यदि दोनों ओर संधि होगी, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज्य रहेगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रणचंडी यदि चेत उठी तो पृथ्वी सोनितमय होगी। जय और पराजय तब होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। इसलिए आप श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगकर सीता जी को उनके पास पहुंचा दीजिए। फिर मैं भी क्षमा कराने की कोशिश करूंगा। बस बस जुबान बंद कर। अरे नालायक, तेरे जैसे पुत्र को तो जन्म लेते ही मार देना चाहता। पिता का बदला तो दूर रहा, उल्टा उन्हीं का सेवक बना फिरता है। धिक्कार है तेरे जैसे लाल को। यदि तेरे जैसा कपूत मेरे घर में जन्म लेता, कभी का स्वर्ग पहुंचा देता। बेशरम जिस स्कूल में तेरे जैसा लालो, बाप के घातक का अफसोस जो दलालो, जिसको अपनी शर्म और गैरत का ना कुछ भी ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों कर दुनिया में पाएवल। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, वो बेहया तूने उसी की सेवकाई की। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा भी कोई दोष नहीं, क्योंकि होने के काल चक्र को तेरी बुद्धि पे पर्दा डाल दिया है और सोच विचार करने की आप तेरे अंश तेरे हृदय से निकाल दिया है। शोक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी समझ जा, क्यों मौत का सौदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत हजरत आपकी। नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास चला आता। तेरे पाप का बदला में उसे चढ़ चुका देता। ये पीछे फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, पहले तरकीब सोचिए रावण, अपनी जान बचाने की। जवा को रोको जाए, ये तेरी क्या हिम्मत है मेरे से युद्ध करने की? क्या भला उनकी ताकत है? न कर इतना घमंड, जहां एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे न बाकी कुछ निशानी है। बड़े हाथ दूर हो जा, क्यों मत तुम्हें कान खाए है? तेरे
जैसे बच्चे तो लाखों पढ़ाए हैं, पढ़ाए होंगे कभी शायद जब थे आप आपे में, अब तो अकल मारी गई और कर इस जमा को रोको जाहिल, ये क्या बकबक लगाई है? किसी बेअक्ल ने तुझे कुछ अकल भी सिखाई है? रावण, अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही तो रोना है। बदौलत अक्ल के तेरी खाक लंका का होना है। खैर, मैं मूर्ख ही सही, किंतु बुद्धि आपकी भी ठिकाने नहीं है, जो कि सोच समझकर उत्तर देने की स्थान पर दूसरों के निजी झगड़े में पड़ते हो। मेरे पिता ने जैसा किया वैसा ही फल पाया, और राव के घर के झगड़े ए रावण न छेड़ तुझे पराई क्या पड़ी, पहले अपनी निवेड़ तू। तो अपनी पदवी पर ही रहे, अधिकार न लाड़ बढ़ाने का, बकवास तेरा काम नहीं, जिन्हें चोरी कर समझाने का। हम दोनों हाथ निपट लेंगे, जिनमें ठन गई लड़ाई है तो व्यर्थ मुआ लड़ा जाता है, क्यों लाख रार बढ़ाई है। बस बस, ज्यादा जुबान न चला बेवकूफ। तुझे ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? बनवासी छोकरों के गुण गा रहा है। क्यों तो उन बनवासी छोकरों के गुण गा रहा है? पापों ने अंधा किया तुझे, पापों ने अंधा किया तुझे, अब अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में ए रावण तू इस दुनिया से जाने वाला है। जिस समय अराजकता होगी तब आपस में ठन जाएगी। यहाँ हरी भरी लंका तेरी शमशान भूमि बन जाएगी। अफसोस, मैंने तुझे समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु तेरी समझ में कुछ नहीं आया। ज्यों ज्यों तेरा काल निकट आ रहा है, त्यों त्यों तेरी आंखों में प्रकाश छा जा रहा है। निसंदेह तू ही सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है। तेरी समझ में राम से बढ़कर और कोई नहीं, परंतु याद रख, यह सारा संसार तेरे जैसा कपूत नहीं। मैं रावण हूं, रावण। संधि वो चाहते हैं, संधि वो चाहते हैं। स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले भेजे विभीषण को, सत्य मेरे चरणों पर, तोड़े सेतु समुद्र का, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, तुझे दे नजर सलामी में, तुझे दे नजर सलामी में, हाथ हनुमान के, फिर बाण हाथ हनुमान के, भेजे मेरी गुलामी में, भेजे मेरे गुलामी में, तने तिनका दबाकर, फिर दांतों चले तिनका दबाकर, शरणागत हो इन तलवारों का, शरणागत हो इन तलवारों का, राम लक्ष्मण आकर मुझे, फिर राम लक्ष्मण आकर मुझे भिक्षा मांगे प्राण, भिक्षा मांगे प्राणों का। रावण, यही क्या और कुछ भी, या और कुछ भी, जिन हाथों ने पुल बांधा है, जिन हाथों ने पुल बांधा है, तोड़ भी डालेंगे। वह उसे तोड़ भी डालेंगे। भाई
विभीषण स्वाभिमान आपका है, भाई विभीषण स्वाभिमान आपका है, तुम्हें पहुंचा देंगे। उसको भी तुम्हें पहुंचा देंगे। रावण एक भी है भारी हानि, लेकिन रावण एक हुई है भारी हानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? वो कैसे पूरी कर देंगे? जब महलों में जाओगे, जब जब महलों में जाओगे, तब नजर में आएगी। तब तब नजर में आएगी। बहन सुर्पणखा की कटी नाक बहन सुर्पणखा की कटी नाक कैसे जोड़ी जाएगी? अब कैसे जोड़ी जाएगी? अंगद, वो अभिमानी रावण, ओ अभिमानी रावण, क्या तू वही रावण है? मान कहीं पाताल गए, श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा को जीतन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था इस योद्धापन को। जब घुड़शाला में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आई पिता बाली को, जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्र बाहु जी ने सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सीता स्वयंवर में जब धनुष ने इज्जत ले ली थी? यदि तू वही रावण यदि तू वही रावण है, है तो धन्य है तेरी वीरता को, किंतु मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना में एक सबसे छोटा और निर्बल बानर हूं, तथा तेरे विचारों से नादान हूं, परंतु तेरा भ्रम दूर करने के लिए मैं अपनी शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूं और अपना पांव पृथ्वी पर जमाता हूं। तेरी सेना में यदि तेरी सेना में जो भी बलवान हो उससे बुला लो। मेरा पैर यदि कोई मेरा पैर पृथ्वी से उठा देगा तो तुम्हारी जय और हमारी पराजय, अन्यथा सीता माता को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना होगा। कहो स्वीकार है? हाँ हाँ स्वीकार है, देखना पीछे पछताना न पड़े। किंतु देखना पीछे पछताना न पड़े। प्रण वीरों का प्राण के साथ होता है। प्राणों के साथ होता है। सेनापति उठो, सेनापति उठो, इस बानर को अपनी शक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा महाराज। जय शंकर के। जय श्री राम। तुम्हें आएगा तो देखा जाएगा। राम राम रावण बेटा निकुंभ, बेटा निकुंभ, जी पिताजी। अब तुम्हारी बारी है। जी पिताजी, जय शंकर की। जय शंकर की। जय श्री राम। मैं अपनी वीरता का जौहर दिखाता हूं। नजर मेरी ओर रखना,
पांव कैसे उठाता हूं, आज्ञा हो तो इसके पैर की टुकड़े टुकड़े कराता हूं। सावधान हो कायर, मैं तेरी ओर आता हूं। आ जा। मंत्री जी थोड़ी मदद कीजिए, पहले मेरी करिए। बस मंत्री हो गया। पहलवान उठो और अपनी वीरता का जोर दिखाओ। चला जाओ, उधर जाओ। पहलवान, वह ताकत दी है कुदरत ने मेरे इन दस्त बाजू में, जमी और आसमान का वजन कर दूं एक तराजू में। जय श्री राम। बेटा इंद्रजीत, बेटा इंद्रजीत, उठो और अपनी महाशक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा पिताश्री। जय भवानी। पिताजी जय भवानी। जय शंकर की। जय श्री राम। चलूंगा जिस जमी पर भूचाल वहां पर आएगा, जमीन तो एक तरफ ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। काल का भी काल हूं मैं, काल का भी काल हूं मैं। मेरी क्या ताव लगाएगा, भस्म हो जाएगा जो मुझसे नजर मिलाएगा। इसे तो मैं एक ही झटके में कहीं चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो क्या चीज है, जमीन तक हिला दूंगा।